नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आपके लिए पिछले वीडियो में इस बोर्ड के जैसे ही छोटा बोर्ड लेकर आया था, लेकिन आज की इस वीडियो में आपके लिए उससे बड़ा बोर्ड लेकर आया हूं। मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये रहा वो पिछली वीडियो में आपके लिए छोटा सा बोर्ड लेकर आया था जिसमें एक स्विच, एक 5 पिन सॉकेट था। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं क्योंकि इसका कनेक्शन बहुत ही सरल होता है इसके मुकाबले, क्योंकि ये इसमें 2 स्विच हैं और ये 2 पिन का और 5 पिन का भी सॉकेट दिया गया है, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है इसके मुकाबले में। लेकिन आपको इस वीडियो से आसानी से सीख जाओगे कि इस प्रकार के बोर्डों की वायरिंग कैसे कर सकते हैं। इस बोर्ड की वायरिंग करने के लिए इसमें हमें एक पेंचकस की ज़रूरत पड़ेगी। छोटा या बड़ा आप पेंचकस रख सकते हैं। मैंने एक छोटा लिया है, एक बड़ा पेंचकस लिया है, क्योंकि इसके जो अंदर लगे होते हैं जैसे, तो इन्हें छोटा से खोल सकते हैं, ये बड़ा काम नहीं करने लगता, इसलिए छोटा और बड़ा मैंने लिया है दोनों। और ये वायर का टुकड़ा आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी वायरिंग के लिए, लेकिन मैंने यहाँ वायर का टुकड़ा लिया है तो पहले से ही कटे हुए हैं फिटिंग के, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाया करती है, इसलिए मैंने पहले से ही इन्हें काट कर रखा है। तो आप सबसे पहले वायरिंग करने के लिए इसमें पैच लगे होते हैं ऊपर इस प्लाई के ऊपर, तो इन्हें खोल लेना पड़ता है। जैसे इसका मैंने तो पहले ही खोल लिया है, तो देख सकते हैं इसमें वायरिंग बिल्कुल भी नहीं है पूरी तरह से। जो भी टर्मिनल हैं और जो भी पॉइंट है सारे खाली पड़े हुए हैं अभी, और इसके जो नट बोल्ट डले हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग जाए तो आप लाइक कर देना, और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इस बोर्ड की वायरिंग के लिए। आपके पास अगर कोई भी बोर्ड हो जिसमें एक स्विच से लेके 4, 5, 6 कुछ कितने भी स्विच हों, उनमें ये ध्यान रखना पड़ता है आपको कि इसमें जो 2 पिन होते हैं, जो 2 टर्मिनल होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो इन 2 में से एक कोई चुन लिया जाता है। एक इसका चुनेंगे, एक इसका चुनेंगे। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से चुना जाता है। जैसे इसमें 2 स्विच दिए गए हैं, तो इनमें से हम नीचे वाले अपने चुन ले रहे हैं, एक जे। तो इनमें एक वायर का टुकड़ा लगेगा आपको। इन्हें दोनों को एक समान करना पड़ता है इस प्रकार से हमें समान करना पड़ता है। ऊपर का भी ले सकते हैं, नीचे का भी ले सकते हैं। इसमें 2 स्विच हैं तो 2 को समान करेंगे। अगर 3 होता तो इस नीचे होता या सामने होता तो 3 कर देते, लेकिन मैंने इसे 2 है तो 2 के आकार का छील लिया है, ज़्यादा नहीं छीला इस वायर को। ठीक है, तो मैं अब इसे ऐड करके दिखा दे रहा हूँ आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने इन दोनों टर्मिनल को एक साथ कनेक्ट कर दिया है इस छोटी सी वायर से। और इस वायर को हम कितना अपने अनुसार लंबा रख सकते हैं। जैसे मुझे इतना ही लंबा चाहिए इसे, तो मैंने अपना इतना ही इसे लंबा रखा है। आप कितने ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से लंबा कर सकते हैं इसे। इतना होने के बाद हमें ये देखना होगा कि हमें कनेक्शन कौन कौन से करने हैं। मतलब एक इसका कनेक्शन होना है, एक 5 पिन का, और एक इस होल्डर का होना है। मतलब 2 स्विच दिए गए हैं इसमें और 3 कनेक्शन होने हैं। तो किसी एक स्विच से हम 2 का कनेक्शन करेंगे, या इन दोनों का इससे कर देंगे या इन दोनों का इससे कर देंगे। किसी एक स्विच से 2 कनेक्शन करने होंगे, तो हम इन दोनों का एक स्विच से और होल्डर का एक स्विच से कर देंगे, किसी एक स्विच से। तो होल्डर का कनेक्शन तो जैसे मैंने पहले से ही कर रखा है। आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए कि होल्डर में 2 नट बोल्ट लगे होते हैं, इसी प्रकार के टर्मिनल होते हैं होल्डर के अंदर। तो एक एक वायर उसमें लगा देते हैं, कोई सी भी वायर कोई सी में लगा सकते हैं और इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मैंने वीडियो लंबा होने की वजह से पहले से ही इसे कर रखा है। तो जैसे हम सबसे पहले इस होल्डर का करते हैं किसी एक स्विच से। अब जो इसका एक पॉइंट बचा था, एक इस स्विच का पॉइंट बचा था, इन 2 में से हमें किसी एक के साथ कर देंगे। मतलब एक वायर को, इसमें जो 2 वायर दी गई हैं, किसी एक वायर को लेंगे। जैसे हम इस नीले वायर को इससे कर देंगे, इस स्विच से कनेक्ट कर देंगे, जिससे ऑन ऑफ इस स्विच से हो सकेगा ये बल्ब, इसलिए हम इसमें कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस होल्डर का कनेक्शन इससे कर दिया है। अब एक वायर इसका बचा हुआ है, इसके दोनों टर्मिनल भी हो चुके हैं। अब इसका काम पूरी तरह से हो चुका है। अब हमारा ये स्विच बचा है और ये बचे हुए हैं। अब इनका हम क्या करेंगे, देखते जाइए आप वीडियो के। तो स्विच के बाद हमें इनका कनेक्शन करना है, तो कन्फ्यूज़न थोड़ा यहाँ पर होने लगती है कि जो ये 5 पिन में जो ये प्लग होता है, सॉरी ये पॉइंट होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होने लगती है कि इसका हम क्या करेंगे। तो ये पिछली वीडियो में आपको मैंने बताया था कि ये
अर्थ के लिए होता है, तो इसे हम अर्थ में कोई कनेक्शन नहीं करना है इसमें, तो इसे हम छोड़ देते हैं। तो 2 टर्मिनल इसमें ही बचते हैं, इसमें तो हैं ही 2 टर्मिनल, इसलिए इसे भूल जाते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे इसमें 2 स्विच हैं, लेकिन 2 जे बचे हुए हैं और 1 स्विच बचा हुआ है, तो इन दोनों का कनेक्शन एक स्विच से होना है। तो हम 1 पॉइंट इसका लेंगे, 1 पॉइंट इसका लेंगे, और जो एक स्विच का बचा था और वो उस टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। मतलब एक जे भी ले सकते हैं इसका, या ए ले लें, या इसका ए ले लें, मतलब इन 2 में से कोई एक लेना है। तो एक हम ए लेंगे, एक ए और एक ए। अब मैं कनेक्ट करके आपको वायर दिखा दे रहा हूँ। इसमें वायर के टुकड़े कर लेंगे हम, एक यहाँ से यहाँ और एक यहाँ से यहाँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इन तीनों को आपस में कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से और फिर इसे, इन तीनों को कनेक्ट कर दिया है। अब हमारे ये 2 स्विच ये टर्मिनल बचे हुए हैं। अब हम इसे दोनों को कनेक्ट कर देंगे और वायर अपनी, क्योंकि ये मेन लाइन के लिए होता है, हमारा जो लाइन होगी करंट वाली, जो वो हमारे खंभे की लाइट होती है उससे कनेक्ट होता है। तो इसमें अपनी लंबाई अनुसार रख सकते हैं। जैसे मैं इसमें अपने अनुसार लंबाई कनेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि कितना मुझे चाहिए, तो मैं इन दोनों में कनेक्ट कर दूँगा। तो देख सकते हैं मैंने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया है, और मुझे इतना लंबा वायर रखना था, तो मैंने अपने अनुसार लंबा से वायर कर लिया है। अब जो हमारे एक जी होल्डर का एक वायर बचा हुआ है अभी, अब हम इसे कनेक्ट कर देंगे जिस स्विच से भी हमें करना हो। जैसे हमें इस स्विच से करना है इसका कनेक्शन, कि जे हमने ऑन ऑफ का सिस्टम तो इससे कर दिया है, इस वाले स्विच से, इस तरफ के स्विच से कर दिया है इससे। अब इसे हम मेन करंट का जो होता है उससे बस कनेक्ट करना है, जो न्यूटन होता है। तो हम इस वायर को या तो इससे कनेक्ट कर देंगे या इससे, तो इन 2 में से किसी एक में हम लगा सकते हैं। तो मैं इसमें लगा दे रहा हूँ। तो देखिए हमने इससे कनेक्ट कर दिया है इस वायर को, होल्डर को। तो हमारा स्विच ऑन ऑफ इससे सिस्टम होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी आप कर सकते हैं। अब इसे टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग के लिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है इसमें टेस्टिंग की। लेकिन आप तरीका समझ गए हैं, तो आप इसी प्रकार से और भी बोर्ड की वायरिंग कर सकते हैं। और इसे अब हम इसमें लगा देंगे और पेंच पूरी तरह से इसमें टाइट कर देंगे, तो हमारा बोर्ड पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इससे बड़ा बोर्ड की वायरिंग करना चाहते हैं तो, और वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो के बाद आपको इससे भी बड़े बोर्ड की वायरिंग बताऊंगा। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।